नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आज की कक्षा हम रस के अंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, रस के कौन कौन से अंग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रस के 4 अंग होते हैं, जिसमें से पहला है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा स्थायी भाव। सबसे पहले हम विभाव देख लेते हैं। तो विभाव की परिभाषा है मित्रों, वे निमित्त या कारण जो भावों को विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं विभाव कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो सबसे पहले आलंबन विभाव देखते हैं। वह आधार या कारण जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो वह आलंबन है। जैसे लक्ष्मण मूर्छा के समय श्री राम और वानरी सेना व्याकुल है, तो यहाँ आलंबन लक्ष्मण है। तो दोस्तों, यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो आधार होता है, जिसे देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, वही आलंबन होता है। अब हम आश्रय भी देख लेते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो आश्रय वह होता है जिसमें रस जागृत होता है, उसे आश्रय कहते हैं। अब दूसरा है उद्दीपन विभाव। इसका अर्थ होता है उद्दीप्त करना या जगाना। मित्रों, इसके बारे में कहा गया है, रस ही जगावे दीप ज्यों उद्दीपन है सोई। अर्थात स्थायी भाव को जगाने वाले भाव उद्दीपन है। ये भाव आलंबन की चेष्टाओं को अधिक तीव्र करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, हरी भरी वाटिका या चांदनी रात उद्दीपन है जो आलंबन की चेष्टाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, रस का दूसरा अंग अनुभाव। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है प्रभाव। स्थायी भाव का अनुभव कराने वाले भाव को अनुभाव कहते हैं, अथवा आलंबन उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित कराने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव के 2 भेद हैं, पहला कायिक और दूसरा सात्विक। तो कायिक देखते हैं। कायिक की परिभाषा है, जब आश्रय आलंबन को प्रभावित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक कोई चेष्टा करता है तो उस चेष्टा को कायिक अनुभाव कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने बताया था कि आश्रय क्या है, जिसमें रस जागृत हो। तो वही आश्रय जब आलंबन को प्रभावित करता है, प्रभावित करने की चेष्टा करता है, तो उसी चेष्टा को कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे खाने पीने की चेष्टा, चिल्लाना, बुलाना, मांगना। कहने का मतलब जो हमारे मुख से ध्वनि उत्पन्न होती है जिस भी चीज़ की, वही कायिक अनुभाव है। अब हम दूसरा देखते हैं, सात्विक अनुभाव। वे भाव जो स्वतः उत्पन्न होते हैं सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे देखिएगा, कायिक और सात्विक में यही अंतर है कि जो कायिक अनुभाव है वो हमारे मुख से उत्पन्न होते हैं, जैसे बोलना, चिल्लाना, मांगना आदि। लेकिन सात्विक ये स्वतः उत्पन्न होते हैं, इसमें हमारे मुंह से बोलने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। तो सात्विक अनुभाव तो दोस्तों देखिएगा, सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। पहला है स्तंभ। स्तंभ का मतलब है शरीर का निश्चेष्ट होना। दूसरा स्वेद यानी पसीना आना। तीसरा रोमांच और चौथा स्वरभंग। पांचवा वेपत्व मतलब कपकपाहट। वैवर्ण, उसके बाद अश्रु और प्रलय यानी अचेतन की स्थिति। तो संचारी भाव देख लेते हैं अब हम, रस का तीसरा अंग। इसे व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। आलंबन उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाले हलचल संचारी भाव हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। इनकी संख्या 33 है। तो दोस्तों, यहाँ पे संचारी भाव का मतलब ये है कि जो आलंबन और उद्दीपन विभाव होते हैं, इसके कारण शरीर में कुछ हलचल होती है। जब हमारे अंदर रस जागृत होता है हमारे मन में, तो शरीर में कुछ हलचल होती है, उसी को हम संचारी भाव कहते हैं। ये घटते और बढ़ते रहते हैं, मतलब एक समान नहीं रहते हैं।
दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा लंबा अवश्य है, परंतु इसमें आपको रस के चारों अंगों की विस्तृत व्याख्या मिल जाएगी, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिएगा, तो 33 संचारी भाव हैं, मतलब जो 33 संख्या है संचारी भाव की वो देख लेते हैं हम। अमर्ष, अमर्ष यानी कि क्रोध। दूसरा अपस्मृति, इसका मतलब है भूलना। उसके बाद अवहिथा, इसका मतलब है भाव गोपन, या जब हम भाव को छिपाने लगते हैं तो उसे अवहिथा कहते हैं। उसके बाद असूया, असूया का मतलब है जलन, जब हमारे मन में किसी के प्रति जलन का या ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है वो असूया है। उसके बाद है आलस्य, आवेग, उत्सुकता, उन्माद, उग्रता, ग्लानि, गर्व, चिंता, चापल्य, जड़ता, त्रास, दैन्य, धैर्य, निद्रा, निर्वेद, इसका मतलब शांत, जब हमारा मन एकदम से शांत हो जाए वही निर्वेद है। उसके बाद क्रमशः देखते हैं मति, मद, मोह, विबोध। विबोध का मतलब होशो हवास में जब हम कोई काम करते हैं, होशो हवास। उसके बाद विषाद, जिसका मतलब होता है दुख। वितर्क, व्रीड़ा, व्रीड़ा का तात्पर्य लज्जा से है। व्याधि, शंका, स्मृति, स्वप्न, श्रम और हर्ष। तो ये हुए 33 संचारी भाव। अब हम अंतिम अंग देखते हैं रस का, स्थायी भाव। तो दोस्तों इसका अर्थ है स्थिर रहने वाला भाव, जो शुरू से लेकर अंत तक स्थिर रहे। तो देखते हैं हम, जो भाव अंत तक चित्त में स्थिर रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने 8 स्थायी भावों को मान्यता दी, जिसमें रति, शोक, उत्साह, हास, क्रोध, भय, जुगुप्सा और विस्मय है। दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसको देखिएगा, जिससे कि हम लोग अभी तक 8 रस जानते हैं जो भरत मुनि के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई जिसको। अब इसको देखते हैं। 9वें रस के रूप में शांत रस को माना जाता है, ये हम सब जानते हैं। और 10वें रस के रूप में भक्ति रस, 11वें रस के रूप में वात्सल्य रस को माना गया। तो यहाँ पे देखिएगा 3 रस अलग से जोड़े गए हैं। इसका मतलब है कि भरत मुनि ने 8 ही रस को मान्यता दी, परंतु मुख्य रस 8 ही हैं। ये कौन कौन से हैं देखते हैं क्रमशः। श्रृंगार रस है, जिसका स्थायी भाव रति। दूसरा हास्य रस, स्थायी भाव हास। तीसरा रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। चौथा करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव घृणा। भयानक, इसका स्थायी भाव है भय। वीर, वीर का स्थायी भाव उत्साह। और अंतिम अद्भुत, अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय। तो दोस्तों ये थे रस के चारों अंग। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।